Hello, Bacho. Let's read this question. The question says identify the organism given below and the class it belongs to. ठीक है, तो हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्लस ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये फिश की तरह लग रहा है, दिखने में ये फिश की तरह लग रहा है, राइट, तो ये एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आता है। तो कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा के अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर डिवीजन होता है, तो दो डिवीजन होते हैं, एक जिनके पास जॉज होते हैं और एक वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉज नहीं होते हैं। तो उसमें आ जाते हैं जिनके पास जॉज नहीं होते हैं, उनमें आ जाते हैं एग्नाथा, और जिनके पास जॉज होते हैं वो आ जाते हैं गेनाथोस्टोमेटा के अंदर। गेनाथोस्टोमेटा के अंदर। ठीक है, अब ये जॉ लेस ऑर्गेनिज्म है, ऐसा लिख सकते हैं हम, और इनमें जॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एग्नाथा के अंदर एक क्लास आती है, एग्नाथा के अंदर एक क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको ध्यान से तो जॉ का तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता लगेगा इसके अंदर, बट जो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास होती है उसके जो मेंबर्स हैं वो एक्टो पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी फिशेस के ऊपर वो पैरासाइट की तरह रहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, इनके पास 6 से लेके 15 तक गिल स्लिट्स होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इनका माउथ जो होता है वो सकिंग सर्क्यूलर माउथ होता है, जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब माउथ से हमें पता लग रहा है कि सकिंग माउथ है इनका, क्योंकि ये एक्टो पैरासाइट है। ठीक है, इनके बॉडी में स्केल्स नहीं होंगे, पेयर्ड फिन्स नहीं होंगे। ठीक है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है इनके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होगा क्योंकि वर्टिब्रेटा की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। वर्टिब्रेटा जो है बेसिकली कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आता है, राइट। सो ये मरीन वाटर में रहते हैं, बट ये स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करते हैं इनटू फ्रेश वाटर। ठीक है, स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करेंगे फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग के कुछ टाइम बाद ये मर जाते हैं। इनका लार्वा जो है वो, जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है यानी डेवलपमेंट होता है, वो वापस से ओशन में रिटर्न कर जाता है। ठीक है, तो ये है साइक्लोस्टोमेटा क्लास की कुछ कैटेगरी, या सॉरी कुछ कैरेक्टर फीचर्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम पेट्रोमाइजोन बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम लैम्प्रे है। कॉमन नेम है लैम्प्रे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है, क्लास भी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है साइक्लोस्टोमेटा। ए ऑप्शन करेक्ट जा रहा है हमारा। देन बी में देखो तो ऑर्गेनिज्म प्रिस्टिस दिया हुआ है। प्रिस्टिस का कॉमन नेम अगर हम देखें तो होता है सॉ फिश। सॉ फिश, तो उनका जो माउथ होता है वो ऐसे सॉ की तरह लगता है, जैसे माउथ अगर उनका हम देखें तो इस तरीके का माउथ है उनका। ठीक है, ऐसा रफली मैं बना के बता रही हूँ, इस तरीके से सॉ की तरह लगता है वो। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम सॉ फिश है। और ये कॉन्ड्रिक्थीस की कैटेगरी में आता है। ये करेक्ट है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्ड्रिक्थीस क्लास के अंदर बिलोंग करता है, यानी कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर आता है ये। बट ये जो ऑर्गेनिज्म हमें ऊपर गिवन है, जो फिगर हमें गिवन है, वो प्रिस्टिस की नहीं है, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन अगेन ऑर्गेनिज्म गिवन है स्कॉलिडॉन। स्कॉलिडॉन का कॉमन नेम है डॉग फिश। ठीक है, वो भी कॉन्ड्रिक्थीस कैटेगरी में आता है, कार्टिलेजिनस फिशेस की कैटेगरी में आता है, बट अगेन यहाँ पे ये डॉग फिश नहीं गिवन है, सो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन डी में ऑर्गेनिज्म पेट्रोमाइजोन गिवन है, जो कि करेक्ट है, बट क्लास कॉन्ड्रिक्थीस दे दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन ए। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 47 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।